हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अश्विन ढाले, गंधेश कॉमर्स क्लासेस ओंकार नगर से। हम लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में, जैसे जो आपका फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में हम 2 सेमेस्टर में हमने हमारी पढ़ाई की। सेमेस्टर 1 में हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े वो 6 सब्जेक्ट्स थे, बराबर। उसमें से पहला था आपका कंपलसरी इंग्लिश, दूसरी आपकी सेकंड लैंग्वेज, बाकी के 4 आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े। वो जो 4 कॉमर्स के सब्जेक्ट आप पढ़े, उसमें से एक सब्जेक्ट आप पढ़े फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फिर वो सब्जेक्ट्स क्लियर करके, सारे सब्जेक्ट क्लियर करके आप सेकंड सेमेस्टर में गए। सेकंड सेमेस्टर में भी आप 6 सब्जेक्ट्स पढ़े। उसमें से 2 आपकी लैंग्वेजेस थी, मतलब एक कंपलसरी इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज जो आपकी थी। उसके बाद 4 फिर से कॉमर्स के सब्जेक्ट थे। उस 4 कॉमर्स के सब्जेक्ट में से एक आपका सब्जेक्ट था जो कि था स्टैटिस्टिक्स, बराबर। तो सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़े स्टैटिस्टिक्स। अब सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम तो हुई नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दी। मतलब आप सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किए गए। कोविड की वजह से आप सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किए गए, मतलब सेकंड सेमेस्टर में आपको पास किया गया विदाउट एग्जाम। ठीक, अब हम थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं। अब थर्ड सेमेस्टर के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी आज दे देता हूं। थर्ड सेमेस्टर के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। वो 6 सब्जेक्ट में से 2 आपकी लैंग्वेजेस रहेगी। 2 आपकी लैंग्वेजेस रहेगी, जिसमें से एक आपका कंपलसरी इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज जो आपने ली होगी। बाकी के 4 जो है वो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे। बाकी के 4 आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे कि जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है उसमें से पहला सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। पहला जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। उसके बाद पहले मैं आपको सारे सब्जेक्ट बता देता हूं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सेकेंड आपका जो सब्जेक्ट है वो है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स 1। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स 1 हम पढ़ेंगे सेम 3 में, और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स 2 हम पढ़ेंगे सेम 4 में। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ। तीसरा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ। ठीक, उसके बाद 4th सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ये आपके 4 कॉमर्स के सब्जेक्ट है। और 2 लैंग्वेजेस जो आपने ली होगी वो 2 लैंग्वेजेस रहेगी। मतलब एक तो कंपलसरी इंग्लिश रहेगी ही, सेकंड लैंग्वेज जो आपने ली होगी। ठीक, अब हम गंधेश कॉमर्स क्लासेस ओंकार नगर में हम आपको ये 4 सब्जेक्ट का कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। गंधेश कॉमर्स क्लासेस में हम ये कॉमर्स के जो 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट का हम कोचिंग आपको ओंकार नगर ब्रांच में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब हमारी दिक्कत ये है, आज की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन फेस टू फेस क्लासेस लेने की नहीं है, क्योंकि जो 15 मार्च से जो लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च को सबसे पहले जो बंद कराया गया वो स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था।
उस दिन से जो लॉकडाउन चल रहा है और दिन ब दिन सिचुएशन और खराब होते जा रही है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कोविड के पेशेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी तक हमें गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है कि हम आपकी फेस टू फेस क्लासेस कंडक्ट करें। लेकिन यदि हम गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट कब डिसीजन लेंगी, कब हमें अलाउ करेंगी, हम यदि तब तक रुके रहे तो इसमें बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया है, कि हम बच्चों को वीडियो लेक्चर्स द्वारा हम सिलेबस क्या करेंगे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर हम वीडियो लेक्चर द्वारा आपकी पढ़ाई क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो सब बहुत सारे बच्चों को वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, जो कि है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता देता हूं, फिर हम पहले यूनिट से क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब गंधेश कॉमर्स क्लासेस ओंकार नगर में हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा यही ऑब्जेक्ट होता है कि हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ा सके। आप आपके सीनियर से पूछ सकते हो कि हम एक बार पढ़ाते हैं और 3 से 4 बार उसकी रिवीजन लेते हैं। बच्चों के एग्जाम के एक दिन पहले दिन तक हम उस बच्चे को पढ़ाते हैं। हम आपसे फीस भी जो चार्ज करते हैं वो भी नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। एक बार हम पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, उसके बाद हम पहली रिवीजन लेते हैं, दूसरी रिवीजन लेते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा लेते हैं, फिर पेपर के बीच में जो गैप होती है उस गैप में भी हम आपको बुलाकर 4-4, 5-5 घंटे आपकी क्लासेस लेते हैं। ये आप आपके सीनियर से पूछ सकते हैं, या जो मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में थे उन्होंने भी इसका एक्सपीरियंस लिया होगा। ठीक है, तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, उसका मार्क्स का वेटेज क्या है, वो हम देखते हैं और यूनिट 1 से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 जो है वो तो हम पढ़ चुके सेमेस्टर 1 में। अकाउंटिंग का बेस हमने सेमेस्टर 1 में बना लिया है। अब हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना है, एडवांस लेवल पर जाना है। अब इस सेमेस्टर के बाद हर एक सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट रहेगा आपको। सेमेस्टर 3 में भी है, सेमेस्टर 4 में भी है, सेमेस्टर 5 में भी है और सेमेस्टर 6 में भी है। लेकिन उसकी लेवल जो है वो अब क्या होते जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट 1, इसमें टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ये पहला यूनिट है। अब कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या? तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मतलब हम जब किसी एजेंट के थ्रू बिजनेस करते हैं, किसी एजेंट के थ्रू जब हम बिजनेस करते हैं तो उस समय उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। हम उसको कंसाइनमेंट भेजेंगे, मतलब हम गुड्स भेजेंगे, वो गुड्स क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा। अब वो एजेंट के थ्रू मैंने बिजनेस किया, एजेंट के थ्रू मैंने क्या किया, बिजनेस किया। उस बिजनेस से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा,
वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का काम या कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंसाइनमेंट, विद द हेल्प ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में एजेंट के साथ मिलकर जो बिजनेस किया जाता है उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है यह हम पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में। बराबर, हर एक टॉपिक को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करके कंसेप्ट क्लियर करके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग हो गया, ये पहला यूनिट है। इस पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा सर? तो आपका यूनिवर्सिटी पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए, बी और उसके और सी। ए जो है 8 मार्क्स का जो कि थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा मतलब प्रैक्टिकल आएगा, और यहां पर 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। तो हमारा टारगेट क्वेश्चन नंबर सी होना चाहिए 16 मार्क्स का। ठीक, उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 2 जो कि है ब्रांच अकाउंटिंग, जो कि है ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक, जैसे कंसाइनमेंट में हमने क्या किया, कंसाइनमेंट में हमने एजेंट के थ्रू बिजनेस किया। अब ब्रांच अकाउंटिंग मतलब हर एक बिजनेस के, कुछ बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस होती है। जैसे हल्दीराम, हल्दीराम की ढेर सारी ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस है मतलब उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। कुछ शाखाएं सेम सिटी में है, कुछ दूसरे सिटी में है, कुछ दूसरे कंट्री में भी है। जैसे गंधेश कॉमर्स क्लासेस की एक ब्रांच जो है, एक शाखा जो है वो पूना में भी है, हेड ऑफिस नागपुर में है। नागपुर में भी तो ब्रांचेस है, नागपुर में ओंकार नगर ब्रांच है, एक वर्धमान नगर ब्रांच है। बराबर, ये सारी ब्रांचेस है। तो ये ब्रांचेस को मेंटेन कौन करता? हेड ऑफिस ना। तो बराबर, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? जो ब्रांच पूना में है दूसरे सिटी में। ठीक, तो वो ब्रांच की, वो ब्रांच से प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो उसके लिए अकाउंटिंग करना जरूरी है ना। तो वो कैसे की जाती है? हम अकाउंटेंट बन गए, हम जिसके यहां अकाउंटेंट बने उसकी तो अलग अलग ब्रांचेस थी, तो उसकी ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कहा गया। बराबर, तो हमें ब्रांच अकाउंटिंग पता होना जरूरी है ना, इसलिए ये ब्रांच अकाउंटिंग हमें पढ़नी है। ब्रांच अकाउंटिंग नाम का ये टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक, तो इसके ऊपर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा सेम पैटर्न में, ए, बी और सी सेम पैटर्न में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए, 8 मार्क की थ्योरी, 8 मार्क का न्यूमेरिकल और 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ठीक, उसके बाद यूनिट 3 जो कि है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, कैपिटल चाहिए ना। इंडिविजुअल ने बिजनेस स्टार्ट किया, इंडिविजुअल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कैपिटल लगाया, जो हम फर्स्ट ईयर में पहले यूनिट में पढ़े थे, है ना। कैपिटल होता था कि नहीं, जर्नल एंट्री में बताते थे हम। ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। बराबर, लेकिन जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उस कंपनी में एक बंदा पैसे नहीं लगाता है। कंपनी क्या करती है? मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है, मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है। आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ सीबीएसई से आए होंगे, कुछ स्टेट बोर्ड से आए होंगे, जो कॉमर्स पढ़े हैं 11th-12th, उन्होंने ये टॉपिक 11th-12th में पढ़ा है, लेकिन यहां पर थोड़ा एडवांस लेवल पर है। ठीक है,
तो शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो वो शेयर्स इशू करते समय उसका रिकॉर्डिंग भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले ही हमने बता दिया है फर्स्ट ईयर में आपको, जहां पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो वैसे ही शेयर्स इशू करके भी तो पैसा आएगा, तो उसका भी तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा। इसीलिए हमें यह टॉपिक पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा इशू ऑफ शेयर्स। कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा? सेम 8 मार्क की थ्योरी, 8 मार्क का न्यूमेरिकल, उसके और में 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया, यूनिट 3 समझ में आया। यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है, यूनिट 4 जो कि लास्ट यूनिट है, वो है आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, याद है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहां पर हमें फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ना है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स किसका पढ़ना है? जॉइंट स्टॉक कंपनी का फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। किसका फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है? कंपनी फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी पैटर्न सेम वैसा ही रहेगा जैसा क्वेश्चन नंबर 1 का था। मतलब क्या हुआ, ये चारों का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो क्या है? समान है, सेम है। ए 8 मार्क का थ्योरी, बी 8 मार्क का न्यूमेरिकल मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सी 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 यूनिट हो गए, ये आपका अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब पेपर तो रहेगा 80 मार्क्स का, है ना? क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम वही है, 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल रहेंगे। 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल रहेंगे। तो जो 80 मार्क्स है उसमें से यहां 16, 16, 16, 16 हो गया, बराबर। तो कितना हुआ? 64 हो गया। अभी भी 16 मार्क्स बचे हैं। तो उसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ए, बी, सी, डी ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे? 4 मार्क्स के रहेंगे। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अब ये जो रहेगा ये यूनिट 1, दूसरा यूनिट 2, तीसरा यूनिट 3 और चौथा यूनिट 4। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका सिलेबस हुआ और यह आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न हुआ। ठीक, अब पढ़ाई का जो मोड है वो मैंने आपको बताया कि हम फेस टू फेस क्लासेस नहीं ले सकते। कब तक? ये हमें भी आज नहीं पता। जब गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी उस समय हम फेस टू फेस क्लासेस ले पाएंगे। ठीक, हम ऐसी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमें अलाउ करे और हम आपसे मिलकर हम फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट कर पाए। लेकिन हमें पढ़ाई रोकनी नहीं है, इस वजह से हम आपकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट की जाएगी वीडियो लेक्चर्स द्वारा। अब इसके लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, गंधेश कॉमर्स क्लासेस आपको ये रिक्वेस्ट करता है, आपके पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि अब आप घर पर हो,
तो आप रेगुलर बेसिस पर जब हम आपको लेक्चर भेजेंगे, आपको वो लेक्चर क्या करना है, पूरा लेक्चर देखना है, सारी चीजें अच्छे से समझनी है। और पढ़ते समय हो सकता है डाउट आए, तो डाउट के लिए भी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। उस ग्रुप पर आप आपके डाउट्स क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। और हम हो नहीं सकता कि हम इमीडिएटली सॉल्व करें, है ना। तो लेकिन विद इन 24 आवर्स आपका जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर होगा, इसकी मैं आपको 99% गारंटी देता हूं। 1% थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया तो उसके लिए रखा है, लेकिन आप समझ लो 100% ही हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक सिलेबस बता दिया, हम किस मोड से पढ़ने वाले हैं ये बता दिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेशन से, आज मैं यहीं पर सेशन खत्म करता हूं, नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 2-3 लेक्चर्स आपको भेजेंगे, वो 2-3 लेक्चर्स आप देखिएगा, फिर उसके बाद आपको बाकी की आगे की इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।